Hello students, good morning everyone. Chapter Ray Optics and Optical Instrument, lecture number 15 for class 12. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला एंड सम बेसिक स्टेप्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फार्मूला। तो कुछ बच्चों की मेरे पास प्रॉब्लम आई है, लेकिन जिन भी बच्चों की प्रॉब्लम आई है किसी के भी क्वेश्चंस आपस में मैच नहीं करे, यानी कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, सभी को अलग अलग क्वेश्चंस नहीं आए। तो वीडियो में मैं नहीं डाल रहा आज के में, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं जो आपको यूज़ करने हैं। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मेरे से दोबारा शेयर करें। अगर आपकी कॉमन प्रॉब्लम बनी तो मैं फिर वीडियो में सोल्व करूंगा, अदरवाइज़ फिर पर्टिकुलर हर बच्चे की अलग अलग सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे बहुत से, जैसे अपने पास अप्रोक्सीमेटली अपनी क्लास के ही 70-75 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आप खुद सोचिए कि एक बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई, बाकी सभी को वो आ गई और मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, तो आप खुद सोच सकते हो कि वो तो केवल और केवल टाइम वेस्ट करना हो गया। हाँ, लेकिन उस बच्चे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज मैं एक बार स्टेप्स बता देता हूँ, और फिर भी ना हो तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके दोबारा पूछ लें, मैं आपका अलग अलग सॉल्यूशन कर दूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स। तो आपके पास मैंने पहले ही आपके दो लेंसेज बना दिए हैं, एक डबल कन्वेक्स है और एक डबल कनकेव है। सिंपली हम रे ऑप्टिक्स में डबल कन्वेक्स को केवल कन्वेक्स के नाम से ही बोलते हैं और डबल कनकेव को केवल कनकेव के नाम से बोलते हैं, ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव। अब आप देख रहे हो कि आज थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही है, बार बार थोड़ा सा लाइट कभी कम कभी ज़्यादा होती हुई मेरे को नज़र आ रही है। और ये पता नहीं आपको महसूस हो रही है, मेरे को ही हो रही है, वो दिक्कत है आज थोड़ी सी, क्योंकि फ़ोन गिर गया था, इस वजह से ये डिस्प्ले में है। अब ये पता नहीं वीडियो में आएगी नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को दिखने लग रही है, बार बार ये थोड़ा कम ज़्यादा होने लग रहा है, जस्ट सिमिलर जैसे फ़ैन चलने लग रहा हो, ऐसा सा नज़र आ रहा है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसका भी सॉल्यूशन करने की, लेकिन आज आपको देखना पड़ेगा इसी को ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। अगर कोई दूसरा फ़ोन लेता हूँ तो उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, मतलब पिक्सल्स तो इतने ही आ जाएंगे, लेकिन साइज़ इस तरह का नहीं बन पा रहा था, इसलिए इसी से बनाना पड़ रहा है। मैंने चेक कर लिया, इसीलिए पहले ही आज डायग्राम बने हुए हैं बोर्ड पे, क्योंकि मैं चेक करने लग रहा था तब बीच में ऐसे करने लग गया। 10 मिनट की वीडियो हो चुकी थी, उसके बाद मैंने फिर दोबारा से शुरू किया तो भी यही दिक्कत आ रही है, तो सॉल्यूशन बन नहीं पा रहा आपका, ठीक है। तो इसी को आपको देखना पड़ेगा। अब हाँ, अब फ़िलहाल फिर दोबारा वही दिक्कत आने लग रही है, तो आज आप देख लीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की इस प्रॉब्लम को। चलिए देखिए, तो ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, उधर आपके पास कनकेव लेंस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस, क्लियर। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन दिस साइड, देन रे पहले रिफ्रैक्ट जिस सरफेस से होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरी बार रिफ्रैक्शन जिस सरफेस पे होगा उसको बोलेंगे सेकंड। तो इसमें फर्स्ट ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा। अब देखिए, इसका अगर सेंटर देखूं इस पार्ट का, तो किधर होगा, इस तरफ, यानी 1 वाले का इस तरफ, तो इसको नाम दिया मैंने C1। इस तरह इस साइड वाले सेकंड सरफेस का C, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर, इसको मैंने नाम दिया C2, क्लियर। तो ये R1 और ये R2। अब देखिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने किस में पढ़ा था, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस में। तो इस साइड में जो डिस्टेंस मेजर किया वो आएगा पॉजिटिव, इसमें किया वो आएगा नेगेटिव। तो R1 R2 क्या आ गया, नेगेटिव, इधर R1 क्या आ गया, पॉजिटिव। तो आप कोशिश कीजिए, कन्वेक्स लेंस अगर आप लेके चल रहे हो तो ये फिक्स है, R2 नेगेटिव, R1 पॉजिटिव आएगा, चाहे किसी भी साइड में ऑब्जेक्ट रख लो, क्योंकि इधर रखोगे तो फर्स्ट सरफेस ये बन जाएगा, सेकेंड ये बन जाएगा। याद रखना है आपको, ये माइंड में इमेज अच्छे से बना के रख लो कि कन्वेक्स में फर्स्ट का आर अपोजिट साइड में होता है, और अपोजिट साइड में डिस्टेंस अगर यू नेगेटिव लिया है तो उसके अपोजिट वाले डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो R1 क्या हो जाता है, पॉजिटिव, R2 क्या रह जाता है, नेगेटिव। बट इन केस ऑफ कनकेव इसका अपोजिट हो गया, इसमें फर्स्ट सरफेस का सेंटर भी इधर है और सेकंड का सेंटर इधर है, तो फर्स्ट वाले की तरफ R1 और सेकंड वाले की तरफ R2। तो R1 आ गया ऑब्जेक्ट की साइड में, तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव तो R1 भी नेगेटिव, मीन्स फर्स्ट सरफेस नेगेटिव के फर्स्ट, यानी R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। इतना क्लियर हुआ।
ये अगर आपको याद रहेगा, ये इमेज अगर आपने बिल्कुल माइंड में परमानेंट सेट कर लो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये चीज़ आपकी यूज होनी है। अगर ये माइंड में इमेज नहीं है तो गलती होगी ही होगी, न्यूमेरिकल नहीं होगा। बाकी मैंने न्यूमेरिकल सारे देखे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, ऐसा कोई न्यूमेरिकल है नहीं जिसमें अलग से कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा हो। लेकिन फिर भी अगर ना आए तो आप मेरे से ज़रूर बताएं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर ज़रूर करें। अब देखिए एक बच्चे की प्रॉब्लम और आई थी कि सर प्लेनो कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए तरीका आपने अलग बताया था, बुक में अलग तरीके से कर रखा है। कोई बात नहीं, आप कोई भी फॉलो कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम मिलने वाला है। क्योंकि देखिए अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में म्यू, इधर से 1 आता होगा ना, μ1 और इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है आपके पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला का, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला यही होता है ना, या और कुछ था, अरे बता तो दो मेरे को, शायद तो यही होना चाहिए। नीचे μ1 ही होता है या μ2 होता है? हाँ यही है बेसिक फॉर्मूला, तो यही होना चाहिए। बाकी अब देख लेना भाई, कहीं इधर उधर हो गया हो तो μ1 माइनस μ2 हो, तो शायद तो यही होता है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। इधर होता है μ1, इधर होता है μ2 माइनस μ1 कॉमन लेना होता है, फिक्स है, सही है, यही होता है, फाइनल है, यही होता है, यही है। चलिए देखिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ। देखिए दोनों तरह से लेता हूँ मैं, एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स जिस तरह से आपकी बुक में सोल्व कर रखे हैं वो इस तरह से ले रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ले लेना आप, मैंने शायद उस दिन यही बताया था ना, ऐसे ले लेना, दिस वन इज करेक्ट। ऐसे ये भी सही है, इससे भी सही आएगा, इससे भी सही आएगा। अब देखिए इस वाले से अगर लोगे तो R1 हो गया इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी, और R2 हो गया माइनस, मान लिया R है, माइनस R। और इस वाले में देखोगे तो क्या आएगा, R1 हो गया आपके पास, R1 हो गया R, यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और ये क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मेरे को ये बताइए, लेंस मेकर फॉर्मूला में इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रख ले, क्या सेम रिजल्ट बनने वाला है या नहीं है? अरे सेम ही तो बन रहा है, आप रख के देख लो। देखिए इसमें R2 अगर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी को ख़त्म करो। ऐसे इसमें अगर ये रखोगे तो R1 की जगह पे R रख दो, ये क्या हो गया, 1/इन्फिनिटी 0, तो ख़त्म ये हो जाएगा, उसमें ख़त्म, तो ये पार्ट हो जाएगा, बचेगा वही 1/R, बचेगा वही 1/R। तो आपकी मर्जी कैसे भी यूज़ कर लो, वैसे मैं तो हमेशा इसी तरीके से यूज़ करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा बिल्कुल सही आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आपकी बने तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। मैंने एक टास्क दिया था सभी बच्चों को कि सभी अपनी इमेज फॉर्मेशन याद कर लें, क्योंकि जैसे मिरर फॉर्मूला सीखा था ऐसे ही हमारे पास लेंस फॉर्मूला आता है, जिसमें हमें प्रूव करना होता है रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर लेंसेज। लेंस के लिए, कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए U, V और F के अंदर एक रिलेशन होती है, U, V एंड F के अंदर एक रिलेशन होती है, दैट इज 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U एंड नोन एज लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला अब आपका किसी भी केस में आ सकता है। वही यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के लिए 6 पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की, उनमें इमेज कहाँ कहाँ बनती है वो आपको याद होनी चाहिए, कब रियल बनती है, कब वर्चुअल। तो एक केस में वर्चुअल बनती है, बाकी सभी में क्या बनती है, रियल। ऐसे ही कनकेव हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल। कनकेव लेंस क्या बनाता है, हमेशा वर्चुअल। तो जस्ट आपके जो साइज वगैरह है, नेचर वगैरह है, जैसे आपने कनकेव मिरर की थी वैसे तो होती है कन्वेक्स लेंस की, और वहाँ पे जैसे कन्वेक्स मिरर की थी वैसे होती है कनकेव लेंस की, यानी थोड़ा अपोजिट है ना, थोड़ा सा अलग है। और वो अलग क्या है कि अपोजिट है, यहाँ वहाँ पे कनकेव और यहाँ पे कन्वेक्स सेम है, वहाँ पे कन्वेक्स और यहाँ पे कनकेव सेम है, ठीक है। इमेज के केस में ऐसा नहीं है कि वो मिरर और ये लेंस सेम होते, नहीं 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 नहीं, मैं इमेज के केस में बता रहा हूँ कि वही केसेस बनते हैं सेम टू सेम। क्लियर है। यहाँ पे जो वहाँ पे जो पोजीशन है वो आप शायद विद रिस्पेक्ट टू आर
दिखा देते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू आर दिखा देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो एफ और 2f के रिस्पेक्ट में दिखानी है। किसके रिस्पेक्ट में दिखानी है? एफ और 2f के रिस्पेक्ट में दिखानी है। क्लियर है? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो वो तो अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों ने टेबल मेरे पास शेयर कर दी, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं की, वो अपना याद ज़रूर कर ले, नहीं तो दिक्कत आपको आनी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इमेज फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो लेंस फार्मूला आपको आ जाएगा, अगर नहीं है तो वही बात है कि लेंस फार्मूला तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया या थोड़ा सा इमेज का केस बदल दिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा अब मेरे को क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है डेरिवेशन फॉर लेंस फार्मूला इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, तो कन्वेक्स रियल इमेज तो 5 पोजीशंस पे बनाता है, तो पोजीशन भी थोड़ी सी डिसाइड कर देते हैं। ऊपर से जब भी कोई आर्टिकल इस ऑप्टिक्स में करते हैं तो उसकी अजम्पशंस लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली अजम्पशन तो हमेशा क्या रहती है? लेंस थिन रहेगा, अपर्चर स्मॉल रहेगी, स्मॉल अपर्चर थिन लेंस। ठीक है, दूसरा जो भी आपकी इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ, नहीं इंसिडेंट की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हाँ ठीक है, वो आपका उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल्स बनाएंगी। या कोई भी रे अगर मैं उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी सरफेस पे डाल लूँगा, किसके सरफेस पे? रिफ्रैक्टिंग यानी कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के सरफेस पे, उसके साथ भी एंगल्स क्या रहेंगे? स्मॉल रहेंगे। ये कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो आपको हमेशा बतानी पड़ती हैं, वो मेंशन करनी पड़ेंगी अगर कोई भी आर्टिकल पेपर में आता है तो मैं एक केस लेके चलता हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। ठीक है, तो केस आपके पास अपना नोट कर ले, और यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ मैं डायग्राम, तो देखते जाएं डायग्राम कैसे बनाते। वैसे तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ टेबल मेरे पास सेंड की है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और तभी इंटरेस्ट भी बनता है टीचर का भी पढ़ाने में और बच्चों का भी पढ़ने में। जब मैं कहता हूं उनको कि आप टेबल से भी काम चल सकता है, तो ज़्यादातर बच्चे तो काम ही चला रहे हैं कि टेबल से केवल काम चल सकता था। ऐसा नहीं है कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, टॉपिक क्लियर तब होगा जब आपने इमेज बना के देखे होंगे। तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी बिल्कुल पेंसिल से अच्छे तरीके से बहुत अच्छी इमेज बना रखी हैं। तो फिक्स है ये भी कि नंबर भी उन्हीं के अच्छे आएंगे जो रियल में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्या ले लिया मैंने? एक लेंस ले लिया। ये आपका क्या होता है यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? अब मैंने इस पोजीशन पे रख दिया है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम क्या दे देता हूँ? ए बी। एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो F2 या F1। अब मेरे को ये बताइए कौन से F से निकल के ओके निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे F आपकी मर्जी है, 1 ले लो चाहे 2 ले लो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए अगर कहीं पे फोकल लेंथ आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर, इससे कोई लेना देना नहीं है। रह जाएगी याद, कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कनकेव की हमेशा नेगेटिव। याद रखना, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस, कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। कन्वेक्स फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कनकेव। फिक्स है ये। तो चलिए अब आप, हाँ अब ये भी फिक्स हो गया कि F1 और F2 किधर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से होके निकलती है? दूसरी साइड में प्रिंसिपल फोकस से। अब देखिए लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन अगर किसी बच्चे ने 10th क्लास मेरे से पढ़ी है तो यहाँ पे एक स्टेप होता है। वो स्टेप ये है कि कभी भी इस रे को पहले मत आगे बढ़ाना, पहले रिफ्रैक्ट मत कराना, नहीं तो गलतियाँ होने के चांसेस बन जाएंगे, गलतियाँ होने के चांसेस बन जाएंगे। तो क्या करना होता है? पहले इस रे को लेके जाना, क्योंकि इस रे का थोड़ा बहुत भी चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट फिक्स हैं, 2 फिक्स हैं
तो इनको अगर मिलाओगे एक स्ट्रेट लाइन से तो आगे ये अपनी मर्जी से चलेगी रे, आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। इसकी मर्जी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, यानी बिल्कुल सीधी होनी जरूरी है। तो ये आपकी बिल्कुल सीधी ऐसे चली जाएगी, है ना, ये रे बिल्कुल सीधी आपकी चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको ये याद होना चाहिए, ये अगर मैं इधर ले लूँ F और इधर ले लूँ C, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, देन वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, बताइए। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड 2F और बिहाइंड C। इस तरफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके पीछे बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी एंड रियल बनेगी। तो इमेज आप अप्रोक्सीमेटली कोशिश करें यहाँ बनाने की। तो अब इन रे को इस तरह से लेके जाइए कि आपकी कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, वहाँ पे जाके मिले। चलिए यहाँ मिलेगी तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हमने एनलार्ज्ड कहा है, हमने कौन सा साइज फिक्स करने के लिए कहा है। तो अब इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दोगे A' और इसको नाम दोगे B'। क्लियर। ये क्या रहेगा आपका F, इसको F' नाम दे देते हैं, इसको F1 दे देते हैं, इसको F2 दे देते हैं, कोई बात नहीं है। क्लियर है। शायद तो मेरे हिसाब से डायग्राम तो कंप्लीट है, काम चल जाएगा इसी से, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ ये और दे देते हैं, ये O है, इसको नाम ABCD हो गया, P दे देते हैं, चलिए O ये P हो गया। क्लियर। अब ट्रायंगल्स देखना शुरू करें। अब ट्रायंगल देखिए, सबसे पहले आपको दिख रही होगी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC दिख रही है, ABO है भाई, O है, थोड़ा वो याद है मिरर वाली इसलिए गड़बड़ होगी। ABO और दूसरी ट्रायंगल A'-B'O एंड ट्रायंगल A'-B'O, दोनों ट्रायंगल दिख रही है ABO, A'-B'O। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों एंगल आपस में आपके सेम हो गए, ये 90 डिग्री हो गया, वो भी सेम हुआ दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल होगी सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या मिलेगा, सेम। तो AB अपॉन में A'-B' इज इक्वल टू AO अपॉन में A'-O, A'-O। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ट्रायंगल और देखिए, ट्रायंगल और देख लीजिए भैया। तो ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, हाँ ये देखिए OPF2, OPF2 एंड ट्रायंगल A'-B'-F2 बन रही है ना, हाँ A'-B'-F2 बन रही है, A'-B'-F2 बन रही है दोनों ट्रायंगल। ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए, ये 90 ये भी 90। तो इसमें भी आपका साइड का रेशियो क्या मिलेगा, साइड्स का रेशियो सेम मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा OP अपॉन में A'-B' इज इक्वल टू OF2 अपॉन में A'-F2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे OP इज इक्वल टू AB होगा या नहीं, AB और OP दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, AB आपको दोबारा लिखनी है इक्वेशन, आपको दोबारा लिखनी, इसी में नहीं करना क्योंकि इस ट्रायंगल में AB कहीं पे नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दीजिए, सेम कर दीजिए। AO अपॉन में A'-O इज इक्वल टू OF2 अपॉन में A'-F2। नाउ ट्राई टू यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। O से A दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। OA इज इक्वल टू माइनस ऑफ U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, माइनस ऑफ U। A'-O O से A' इमेज डिस्टेंस दैट इज
पॉजिटिव V। उसके बाद है आपके पास OF2 फोकल लेंथ है, पॉजिटिव आएगी F। ठीक है, ये लो जी, ये है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो इनको यूज कर देते हैं। तो देखिए A-O की वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, ये नहीं पता A-F2 नहीं पता, तो इसको क्या करना पड़ेगा A-O A- माइनस A-F2 ये कर देता हूँ। इसकी जगह पे क्या कर देता हूँ O A- माइनस A-F2 ये कर देता हूँ, है ना, तो आपका काम चल जाएगा। इसकी जगह पे ये कर देता हूँ। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो AO की जगह पे क्या रखूँ माइनस ऑफ U। A-O की जगह पे क्या रखूँ A-O की जगह पे रखिए V इज इक्वल टू OF2 फोकल लेंथ F अपॉन में A-F2 दैट इज OA' माइनस A-F2 अरे नहीं भाई A-F2 ये कैसे निकलेगा, ये तो निकलेगा ही नहीं। तो क्या करें फिर, हमें क्या चाहिए था A-F2 तो चाहिए ही था, A-F2 तो चाहिए ही था। तो करना तो ये था, इस कंप्लीट में से ये सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये था OA', इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था OF2, है ना। ये देखना भाई मैंने उल्टा कर दिया, ये तो निकालना ही था, OF2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो OF2 कितना है, O से F2 F, ये आ गया ना। चलिए अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो क्या है, बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉन्सेप्ट नहीं मैथ यूज करना है अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि V और U की टर्म एक साइड में, सारी F वाली एक साइड पर ले जा सकें। तो क्या आएगा माइनस ऑफ UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। नाउ डिवाइड होल बाय UVF, कंप्लीटली इसको किससे डिवाइड कर दें UVF से डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा इसके अपोन में UVF प्लस इसके अपोन में UVF इज इक्वल टू इसके अपोन में UVF। जो कट्टा उसको काट दें, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, VF से VF कैंसिल। जो बच गया उसको लिखें माइनस ऑफ 1/F प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/U। ठीक है, तो क्या करें 1/F को इधर ले आए, 1/U को इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। दैट इज द लेंस फॉर्मूला। सभी लेंस के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। तो बाकी कनकेव के लिए आपको करना है। इसके अलावा शायद छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन और बचा हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल बस डायग्राम आपको याद रखना है। डायग्राम में वही 4 ट्रायंगल आपस में सिमिलर करके, लेकिन ये ध्यान रखें कि पहले अगर AB भी लिया है तो वर्टिकल, इसका भी वर्टिकल इसके अपोन में आना चाहिए, इसका बेस लिया है तो इसका भी बेस आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मन मर्जी किसी का भी रेशियो किसी के बराबर कर दोगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, ये था आपका लेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा आप सोच रहे होगे कि मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल भी मैंने वीडियो नहीं डाली थी, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, मेरे से खड़ा नहीं रहा जा सकता, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इसको रिपीट भी नहीं किया कि ये बनेगा वो बनेगा। कोशिश करें समझने की, नहीं आए तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। ठीक है, तो एक और ज़रूरी ये है, क्योंकि मैंने अदरवाइज़ मैं आज भी नहीं डालता वीडियो, ज़रूरी इसलिए होगा कि संडे टेस्ट के लिए मैंने बोल दिया कि उसमें मैं लेंस फार्मूला दूंगा, इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी थी नहीं आज भी बिल्कुल भी खड़ा रहने की। ठीक है, तो शायद तो आपका यहीं तक ठीक रहेगा, यहीं तक ठीक रहेगा, या लीनियर मैग्निफिकेशन भी डाल दूं। चलिए लीनियर मैग्निफिकेशन और देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज। तो वही है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और विच इज इक्वल टू V अपॉन में U। क्लियर है, इसमें माइनस नहीं होता है, मिरर में यहाँ पे माइनस होता था, बस इतना फ़र्क है।
वही है बाकी सभी के लिए। m का 1 से ज़्यादा होना, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इसका मतलब क्या बनेगी? मैग्नीफाइड। m की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। m इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स सेम साइज्ड इमेज बनेगी। m की वैल्यू का पॉजिटिव होना मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। m की वैल्यू का नेगेटिव होना मतलब रियल इमेज बनेगी। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो m पॉजिटिव कब किस केस में रहेगा, नेगेटिव कब और किस केस में रहेगा, इसकी वैल्यू कम कब रहेगी, ज़्यादा कब रहेगी। तो एक चीज़ तो आप देख लीजिए, जो आपका कनकेव लेंस है वो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, हमेशा ही कैसी भी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, हमेशा ही कैसी बनाता है, वर्चुअल। तो फॉर कनकेव लेंस द वैल्यू ऑफ m इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। नहीं, हाँ पॉजिटिव वर्चुअल, ठीक है, पॉजिटिव एंड लेस देन 1 हमेशा क्या रहेगी कनकेव के लिए, पॉजिटिव लेस देन 1। किसी के लिए 1 भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। कन्वेक्स के लिए हो सकती है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। रियल बनाता है तो रियल नेगेटिव, तो -1 किसके लिए हो सकती है, कन्वेक्स के लिए हो सकती है। क्या वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड हो सकती है, हाँ हो सकती है। कौन बनाएगा, कन्वेक्स बनाएगा। तो वर्चुअल मैग्नीफाइड मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। इस तरह से आपको ये लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं तक आप अपने चैप्टर को प्रिपेयर करें कल के टेस्ट के लिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आज ही मेरे से शेयर कर लें ताकि मैं आज ये उसका सॉल्यूशन कर सकूं, या अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाया, हो सकता है उन वीडियो में करना पड़े सॉल्यूशन उसका, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में उनको मैं हटा दूं, ताकि इस टाइप की कॉमन प्रॉब्लम आई है तो इस तरह के क्वेश्चंस इस टेस्ट में ना डालूं। तो वो मेरे से शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।